एक तरफ रिद्धिमा ने फैसला किया था कि मिहिर की सलाह मानकर वो गौरव से थोड़ा दूर ही रहेगी, लेकिन रिद्धिमा चाहकर भी ऋषित से दूर नहीं रह पा रही थी, क्योंकि अगली रात को फिर ऋषित निशांत के पास सोने के बहाने से रिद्धिमा के कमरे में सो गया। रिद्धिमा को अब ऋषित के इरादों पर शक होने लगा था और दिल ही दिल में वो खुद से बोली, ये ऋषित को क्या हो गया है? हर रोज मेरे कमरे में क्यों सोने आ जाता है? कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, तो मुझे उससे बात करनी होगी। रिद्धिमा ने फैसला लिया कि कल सुबह वो ऋषित से बात करेगी। अगले दिन रिद्धिमा ने उठकर निशांत को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे स्कूल ड्रॉप किया, और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अभी भी ऋषित उसके कमरे में सो रहा था। अब रिद्धिमा वो गुस्सा हो गई और ऋषित के ऊपर एक तकिया फेंकते हुए वो बोली, ऋषित अरोड़ा, उठो, इतनी देर तक मेरे कमरे में सो रहे हो। तुम्हें अगर और सोना है तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, उठो भी अब। ऋषित मुस्कुराया और रिद्धिमा के फेंके हुए तकिए को सीने से लगाते हुए बोला, अब क्या करूं मैं? तुम्हारे कमरे में मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। अब रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, ऋषित अरोड़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये रोज रोज मेरे कमरे में निशांत के बहाने सोने आ जाते हो और फिर नींद में मेरा हाथ पकड़ लेते हो? मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई तो अब तुम मुझ पर चांस मार रहे हो? ऋषित भोली सी सूरत बनाते हुए बोला, अरे तुम क्या मुझे कोई ऐसा वैसा आदमी समझती हो क्या? तभी रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, देखो, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पहले उसके लिए मुझे छोड़ रहे थे और अब सोनिया से लड़ाई हो गई तो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऋषित के पास भी जवाब तैयार था और फौरन ऋषित ने कहा, ओ हेलो, मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। रिद्धिमा ने इरिटेट होकर मुंह फेर लिया। तब फिर से ऋषित बोला, अच्छा सुनो, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तो मैं निशांत को स्कूल से जल्दी पिक कर लूंगा और फिर उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया था। एक्चुअली मैं उसे कल ही ले जाने वाला था, पर कल तुम घर पर नहीं थी और फिर निशांत को वीडियो गेम्स भी खेलने थे। ऋषित काफी एक्साइटेड होकर ये बात कह रहा था, क्योंकि ऋषित की अपने प्यारे बेटे के साथ ये फर्स्ट आउटिंग होने वाली थी। ऋषित निशांत के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, जैसे मानो वो पूरे 4 साल की कसर पूरी कर देना चाहता था। ऋषित अपने बेटे के साथ बहुत प्यारी और सुनहरी यादें बनाना चाहता था, लेकिन रिद्धिमा ने ऋषित के सारे सपने तोड़ते हुए कहा, तुम मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जा सकते। ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं ले जा सकता? मेरा भी बेटा है वो। रिद्धिमा गुस्से से फौरन बोली, वो मेरा बेटा है और तुम्हें तो उसकी और मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, इसीलिए तो तुमने मुझे और मेरे बेटे को बीच में ही छोड़ दिया था। ऋषित भी गुस्से से बोला, तुम बात बात पर पुरानी बातें क्यों लेकर आती हो? क्या चाहता हूँ मैं? बस यही ना कि अपने बेटे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। बस मैं उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहता हूँ। ऋषित को भी अब काफी गुस्सा आ रहा था। जब से रिद्धिमा और निशांत अरोड़ा मेंशन में आए थे, ऋषित ने देखा था कि रिद्धिमा हमेशा निशांत को ऋषित से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करती थी। लेकिन ऋषित ने सोचा कि अतीत में उसने जो कुछ भी किया उस वजह से रिद्धिमा ऐसे कर रही होगी, लेकिन अब तो रिद्धिमा ऐसे बोल रही थी जैसे निशांत पर ऋषित का कोई हक ही ना हो, और यही बात ऋषित को ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इस बार रिद्धिमा उपहास से हंसते हुए बोली, वाह, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? कितने झूठे हो तुम। तब कहाँ थे तुम जब मैं प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा यही बेटा मेरे पेट में पल रहा था? तब तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई? ऋषित ने रिद्धिमा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तब भी अपने बच्चे की परवाह थी। रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, झूठे हो तुम। तुम्हें कभी अपने बच्चे की परवाह नहीं थी, तुम अभी भी बस ढोंग कर रहे हो। ऋषित ने अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, मुझे हमेशा से परवाह थी अपने बच्चे की, और तुमने ही मेरे बेटे को मुझसे 4 साल तक दूर रखा था। रिद्धिमा खुद को और नहीं रोक पाई और सच रिद्धिमा के मुंह से निकल गया। वो बोली, तुम एक घटिया इंसान हो। तुम्हें अगर अपने बच्चे की थोड़ी सी भी परवाह होती तो तुम ये नहीं चाहते कि मैं और हमारा बच्चा मर जाएं। ऋषित एक पल रिद्धिमा को देखते रह गया, फिर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि तुम और हमारा बच्चा मर जाए? और मुझे घटिया बोल रही हो तुम? घटिया बातें तो तुम कर रही हो, बस जो मन में आए बोले जा रही हो तुम। ऋषित भी अब गुस्से से बेड से उठकर रिद्धिमा के सामने आकर खड़ा हो गया था। रिद्धिमा ने जैसे अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, हाँ, घटिया ही हो तुम,
और मेरे बेटे के लिए इतनी फिक्र और परवाह जता रहे हो तुम। जो इंसान अपने बाप को मारने की कोशिश कर सकता है, वो अपने अनचाहे बच्चे को क्यों नहीं मार सकता? तभी रिद्धिमा बात कहते कहते रुक गई और उसे एहसास हुआ कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। ऋषित ने बस एक पल रिद्धिमा को देखा, फिर ऋषित की आंखों में अजीब सा दर्द नजर आने लगा और इससे पहले कि रिद्धिमा कुछ कहती, ऋषित वहां से जा चुका था। रिद्धिमा दिल ही दिल में बोली, शिट, मेरा वो मतलब नहीं था। ओ गॉड, ये क्या निकल गया मुंह से। रिद्धिमा को वो दिन याद आया जब ये घटना हुई थी। ऋषित की मां अंतरा को मरे 3 महीने हो चुके थे। इसी बीच रिद्धिमा ने ऋषित से मिलने की बहुत कोशिश की, पर ऋषित किसी से मिलना नहीं चाह रहा था। इसलिए रिद्धिमा ने दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। फिर रिद्धिमा उसे चुपके से खत भेजा करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऋषित उन खतों को पढ़ भी रहा है या नहीं। इसलिए रिद्धिमा को जब भी मौका मिलता वो ऋषित से मिलने अरोड़ा मेंशन पहुंच जाती थी। लेकिन ऋषित बात करने से और मिलने से मना कर देता था। रिद्धिमा को अपने पापा से ये भी पता चला था कि ऋषित के लिए अरुण ने कई साइकियाट्रिस्ट से भी बात की थी और कुछ साइकियाट्रिस्ट ऋषित से मिले भी, लेकिन ऋषित ने उनसे भी बात करने से मना कर दिया था और वो उनकी दी दवाइयां भी नहीं ले रहा था। तभी रिद्धिमा को ये भी पता चला था कि अरुण किसी देवयानी नाम की औरत से दूसरी शादी करने जा रहा था। एक दिन जब रिद्धिमा के पापा को किसी काम से मुंबई से बाहर जाना था, तो सुहास इस बात से परेशान था कि रिद्धिमा को अकेले घर पर कैसे छोड़ दें। तब अरुण ने सुहास को कहा था कि रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन में रुक सकती थी। रिद्धिमा भी इस बात के लिए झट से मान गई थी, क्योंकि फिर रिद्धिमा जितना ज्यादा अरोड़ा मेंशन में रहती, उतना ही उसे चांस मिलता ऋषित से बात करने की कोशिश करने का। तो उस दिन रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन आ गई थी और डिनर से पहले रिद्धिमा ने बहुत कोशिश की थी कि वो ऋषित के कमरे का दरवाजा खोल सके, पर ऋषित ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फिर डिनर के बाद सर्वेंट ने उसे गेस्ट रूम में सोने को बोल दिया था। रिद्धिमा ने फिर सोचा था कि सोने से पहले एक और बार उसे ऋषित से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और यही सोचकर रिद्धिमा अंतरा के कमरे की तरफ चल पड़ी थी, जिस कमरे में ऋषित ने खुद को बंद कर रखा था। लेकिन रिद्धिमा हैरान हो गई थी ये देखकर कि कमरे का दरवाजा अब खुला था। तो रिद्धिमा ने कमरे में झांक कर देखा तो ऋषित वहां नहीं था। तभी रिद्धिमा ने देखा कि ऋषित किसी और कमरे की तरफ जा रहा था। तो रिद्धिमा फौरन उसकी तरफ चल पड़ी और जब तक वो ऋषित का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंची, उसने जो देखा उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अरुण बेड पर सो रहा था और ऋषित उसके पास खड़ा था। ऋषित के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और उसने वो ऐसे उठा रखा था जैसे वो अगले ही पल सो रहे अरुण पर वार करने वाला हो। लेकिन तभी रिद्धिमा की चीख से अरुण उठ गया और ऋषित ने अपने हाथ से चाकू फेंक दिया। लेकिन अभी भी ऋषित की आंखें ऐसे लग रही थी मानो वो अगले ही पल कुछ कर बैठेगा। अरुण ने आंख खोलते ही देख लिया था और उसे पता चल गया था कि ऋषित क्या करने जा रहा था। अरुण को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खुद का बेटा उसे मारने की कोशिश करने आया था। अरुण को पूरा यकीन हो गया था कि ऋषित को अपनी मां की मौत के सदमे की वजह से कोई बहुत बड़ी मानसिक बीमारी हो गई थी। फिर अरुण खींचते हुए ऋषित को अंतरा के कमरे में ले गया और ऋषित को उसी कमरे में बंद कर दिया। तब तक सर्वेंट्स भी जाग चुके थे, पर क्या हुआ ये तो उन्हें पता नहीं था। लेकिन जिस तरह अरुण ने ऋषित को कमरे में बंद किया, वो देख कुछ बड़ा हुआ था ये वो समझ गए थे। सब सर्वेंट्स को भेजकर फिर अरुण ने रिद्धिमा से वादा मांगा था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। रिद्धिमा भी उस वक्त काफी डरी हुई और सदमे में थी, तो उसने फौरन अरुण को वादा कर दिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। रिद्धिमा उन यादों से बाहर आई। आज भी कभी कभी रिद्धिमा को ये घटना याद आती थी तो वो सिहर उठती थी। ऋषित की आंखें रिद्धिमा को आज भी अच्छे से याद थी। तभी रिद्धिमा का फोन बजा। फोन मिहिर का था। मिहिर वापस दिल्ली जा रहा था, यही बात बताने के लिए उसने फोन किया था। थोड़ी देर मिहिर से बात करने के बाद रिद्धिमा ने फोन कट किया। रिद्धिमा अपने दिमाग से अभी भी ऋषित का ख्याल निकाल नहीं पा रही थी और उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने वो सब ऋषित से क्यों कहा। रिद्धिमा ने तो ऋषित की दुखती रग पर ही हाथ रख दिया था। खुद को ही कोसते हुए रिद्धिमा तैयार होकर डाइनिंग रूम में आई तो रिद्धिमा ने देखा वहां ऋषित को छोड़कर सब थे। रिद्धिमा ने थोड़ा परेशान होकर पूछा,
ऋषित कहाँ है? तभी देवयानी ने जवाब देते हुए कहा, वो तो चला गया, वो भी बिना नाश्ता किए। तुम दोनों का फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? इस पर रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्रेकफास्ट के बाद रिद्धिमा अपने कमरे में गई और कुछ डिजाइन्स बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी रिद्धिमा का फोन बजने लगा और इस बार फोन गौरव का था। जैसे ही रिद्धिमा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से गौरव ने कहा, हाय रिद्धिमा, कैसी हो? आज अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में लंच करें? अनजाने में रिद्धिमा ने जिस तरह से ऋषित का दिल दुखाया था, उस वजह से रिद्धिमा का बिल्कुल भी मूड नहीं था कहीं जाने का। और फिर रिद्धिमा को मिहिर की कही बात भी याद आई। मिहिर ने रिद्धिमा को गौरव से बस काम से काम रखने को कहा था, इसलिए रिद्धिमा ने इनकार करते हुए कहा, सॉरी गौरव, आज मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है। गौरव ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम बाद में मिलेंगे, बाय। जैसे ही रिद्धिमा ने जवाब में कहा बाय, गौरव ने फोन कट कर दिया। फिर गौरव ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका। कल भी रिद्धिमा ने पार्टी के लिए इनकार किया था और आज भी उसने लंच पर आने से इनकार किया। तभी गौरव को याद आया कि कैसे ऋषित और रिद्धिमा उनकी सालगिरह की पार्टी में करीब थे। गौरव ने दिल ही दिल में खुद से ही कहा, वो दोनों बहुत करीब आ गए हैं, रिद्धिमा और ऋषित फिर से पास आ गए हैं और शायद इसी वजह से रिद्धिमा मुझे अवॉइड कर रही है। ऋषित अरोड़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो मैं तुम्हें मेरे और रिद्धिमा के बीच नहीं आने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। उसी वक्त हितेन कुछ फाइल लेकर कैबिन में आया। हितेन को देखते ही गौरव उसे ऑर्डर देते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, उसे आज ही खत्म करो, किल ऋषित अरोड़ा। हितेन ने डरते हुए बस हाँ में सर हिलाया। आखिर क्यों ऋषित ने बचपन में अपने पापा को मारने के लिए चाकू उठा लिया था? क्या अब ऋषित की जान खतरे में पड़ने वाली थी? क्या गौरव अब सच में ऋषित को जान से मार देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।